इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें दिख रहा है कि हिंसा में शामिल कई लोग अपना चेहरा छुपाए हुए थे। उन्होंने एक हाथ में लाठी ली हुई थी और दूसरे हाथ से पत्थर चला रहे थे। लेकिन यह हिंसा हुई क्यों? सांप्रदायिक दंगों के हर अध्याय की तरह यहां भी दो वर्जन्स हैं। वारदात के दो अलग अलग संस्करण हैं। एक पक्ष का कहना है कि जामा मस्जिद के पास मौजूद लोगों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पत्थर फेंके। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि बाइक रैली में आए लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए, गालियां दी और सुतली बम भी फेंके। दोनों पक्षों को सुनिए। बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो कल जीत का जश्न मना रहे थे, यहाँ पर से एक रैली निकली थी, तिरंगा यात्रा थी। तो इसी दौरान पास में मस्जिद है पत्ती बाजार की, वहाँ 500-700 मुस्लिम युवा इकट्ठे होते हैं और उनका रैली वालों से कोई विवाद होता है। पुलिस आती है, पुलिस उनको समझाइश करके चित्तर वित्तर कर देती है, लेकिन पुलिस के जाने के 10-15 मिनट बाद वापस 500-700 भीड़ इकट्ठी होती है और एकदम इधर की ओर आके सबसे पहले मेरी किस तरफ से आई थी यहाँ पे? अगर यहाँ पर पूरी मस्जिद वो वहाँ की तरफ से इधर आए और करीब 500-700 लोगों की भीड़ थी और इधर आने वालों में कम से कम 50-100 लोग एकदम इधर आए। आके यहाँ सबसे पहले मंदिर पर पत्थर फेंके। मेरी दुकान ये जो जिसमें आग लगी है, यहाँ नीचे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, 4 कैमरे में यहाँ लगे थे, एक कैमरा ऊपर लगा था। सबसे पहले कैमरे तोड़े, साथ में मेरे पड़ोसी के कैमरे तोड़े, उसके बाद मेरी दुकान में आग लगी, कार में आग लगी, 2 व्हीलर है। इस मामले में मैंने कई मरतबा ये बात कही है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ है। देखना यह है कि शुरू कहाँ से हुआ है, शुरू किसने किया है। दूसरी बात जो मेरा कहना है वो ये कहना है कि आप सड़क के पत्थर तो देख रहे हो, लेकिन सड़क के किनारे की जलती हुई दुकानों को नहीं देख रहे हो। सड़क के किनारे जिनकी दुकानें जली हैं वो सब मुसलमान हैं। लेकिन ग्राउंड की असल स्थिति क्या है, सुनते हैं वहां मौजूद पत्रकारों से। राधे कौशल अपने परिवार के साथ रहते हैं। जो उनके घर पे जो है पथराव हुआ, उसके सामने की ये तस्वीरें जो है, उस सामने वाले घर में भी पथराव हुआ। आप देख सकते हैं ये जो कांच टूटा हुआ आपको दिख जाएगा, खिड़की आपको टूटी हुई दिख जाएगी। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे बीती रात तक क्या हालात बन गए थे। उसमें जो यहाँ खड़ी हुई है इनमें तोड़फोड़ हुई है। सामने आप लाल ब्रीजा देख रहे हैं, इसे भी पूरी तरीके से यहाँ पे पथराव करके कांच को तोड़ दिया गया है। पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है। महू की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है अलग अलग थानों का वो महू बुला लिया गया है और उसके बाद उन्हें इलाके में तैनात कर दिया गया है। फिलहाल इस इलाके को भले ही बैरिकेडिंग करके पुलिस ने पूरी तरीके से यहाँ पे आवाजाही पे रोक लगा रखी है। वहीं मस्जिद और जिन घरों के पास ये वारदात हुई, वहां से जुड़े लोगों ने भी अपने बयान सामने रखे। महू में भारतीय टीम की जीत के जश्न के दौरान जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, उसकी कई गंभीर तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। पत्ती बाजार चौराहे पे राधे कौशल के घर में जो पथराव हुआ, नीचे जो मेडिकल की दुकान जलाई गई, उसके घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जब पथराव यहाँ पे हुआ तो पत्थर अभी भी आपको जो है फैले हुए दिख जाएंगे। ये बालकनी की तस्वीरें हैं, लेकिन जब पथराव हो रहा था तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी, किस तेजी से वो पत्थर घर के अंदर फेंके जा रहे थे, घर पे फेंके जा रहे थे कि बेडरूम तक ये जो पत्थर हैं वो आए हैं। और बेडरूम में करीब 80 वर्षीय जो महिला, इनकी जो राधे कौशल की जो मां है, बताया जा रहा है कि उनको चोट लगी है घुटने पर। ये तस्वीर देखिए, ये बेडरूम के अंदर की तस्वीर है। ये बड़े बड़े पत्थर जो है आप देख रहे हैं, ये आकर के यहाँ पे गिरे हैं बेडरूम के अंदर। और तो क्या स्थिति बन गई? 1.5 से 2 घंटे पथराव चला। उस समय कोई पुलिस उस पूरे दौरान नहीं थी। 1.5 से 2 घंटा कंटिन्यूअस एक पुलिस भी नहीं थी। आग लगाई जा रही थी, गाड़ियों को जला दिया, नीचे मेडिकल शॉप्स को जला दिया। पथराव हुए 1.5 घंटा तक पूरा पथराव हुआ। गली में घुसने की कोशिश करी, घर में घुसने की कोशिश करी, कपड़ा जला के फेंकने की कोशिश करी, पूरा नीचे शॉप डैमेज कर दिया, जला दिया, गाड़ियां जला दी। इस पूरे दौरान 2 घंटे में एक पुलिस वहां पे अवेलेबल नहीं थी। पैर में भी लगी है अम्मा जी के। जब पथराव हुआ तो दादी वहीं पे सो रही थी और हेड उनके ये यहाँ पे पैर में उन्हें पत्थर आके एकदम से लगा। जब हमारे साथ रह के इतना कर सकते हैं तो अब तो दंगे वाली स्थिति हो गई, अब तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ रहेंगे या फिर आप कुछ और विचार? रहेंगे तो यहीं, क्योंकि घर है, घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बवाल बढ़ा। आसपास के 4 थानों के पुलिस बल को महू बुलाया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 2.5 घंटे चली मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में लाया जा सका और काबू होते होते पत्ती बाजार, मार्केट चौक, जामा मस्जिद, बतख मोहल्ला और धान मंडी मोहल्लों में दर्जन भर से ज्यादा बाइक्स और कार्स को खाक किया जा चुका था। मौके पर 300 से ज्यादा पुलिस बल और आर्मी की तैनाती सुनिश्चित की गई और फिर आए अधिकारियों के बयान।
में कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तुरंत शांति स्थापित हो जाए, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसमें हम लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। ये कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं और बाकी कुछ जो चर्चित गवाह हैं उनके भी बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। नहीं, इसमें जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उनको जो है कड़ी उन पर कार्रवाई होगी और आगामी घंटों में जो है इसमें हम पूरी कार्रवाई संपादित